हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुपद के बारे में, जो क्लास 10 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अक्सर इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड के एग्जामों में। तो बहुपद के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं बहुपद कैसे प्राप्त हो जाता है, कैसे बन जाता है। और इसको जानने के लिए हमको मैथमेटिक्स के फंडामेंटल साइन के पास जाना होता है। मैथमेटिक्स का फंडामेंटल साइन कौन कौन सा जो मूलभूत साइन होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया और डिवाइड हो गया। यही चार साइन क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के फंडामेंटल साइंस होते हैं। और इन्हीं साइंस, चारों साइन के या इन्हीं चिन्हों के द्वारा मैथमेटिक्स का पूरा कॉम्प्लेक्स खड़ा है। और जब इन्हीं साइंस को हम क्या करते हैं, वेरिएबल जैसे कि ए टू जेड, जितना भी हम साइन जानते हैं ए टू जेड, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इन्हीं वेरिएबल या फिर इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं चर। और दूसरा क्या है इसमें, कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, अचर, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी अचर होते हैं और जितने चर होते हैं, अगर इन दोनों को मिक्सअप कर लिया जाए, मिक्स कर लिया जाए किसके साथ, फंडामेंटल साइन के साथ। जैसे कि हमने लिख दिया 2ax या प्लस 3y प्लस 5a, इस तरीके से करके ये क्या हो जाता है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसी क्रम में हम आगे अगर चलते हैं एक विशेष क्वालिटी के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होता है, बहुपद प्राप्त होता है। तो चलिए, ये तो कंफर्म हो चुका है कि जब चर और अचर को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, फंडामेंटल साइन के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इन्हीं चार साइंस के थ्रू क्या बन जाते हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजक को जब हम एक स्पेशल कैटेगरी के साथ रखते हैं, तब जा करके क्या बनता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कैसे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब भी आप इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये क्या है, an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a0। जब भी ये वेरिएबल, ये क्या है, एक्स वेरिएबल, ये वेरिएबल की पावर क्या हो, एक होल नंबर हो। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर आपको पता होना चाहिए क्या है, 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर क्या होते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या। जब इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या मिल जाए, पावर वेरिएबल का एक होल नंबर मिल जाता है, और इस क्रम में अगर इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो वो क्या बनता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या स्पेशली कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो हमको यहाँ ध्यान में रखने के लिए क्या टॉपिक मिलता है कि ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर एक स्पेशल नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। यानी क्या नहीं हो सकता, जैसे कि आप 1/2 -1/2 3/4, इस तरीके का कोई नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो होल नंबर नहीं होता है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक बहुपद बनेगा। और बहुपद के लिए बस हमको इतना ध्यान में रखना है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर देखा जाए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसके लिए, जैसे हमने लिख दिया 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, इस तरीके से ये क्या है, वेरिएबल का पावर क्रम से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसी के साथ साथ इनके साथ क्या क्या है, कोफिशिएंट भी ऐड हुए हैं। एक साथ देखा जाए यहाँ का कोफिशिएंट 3 है, इनसे कोई मतलब नहीं होता, बट हमको ये जानना चाहिए कि वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, आपका एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं कि ये बहुपद क्या होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी घात, बहुपद का घात क्या होता है। अगर इसको समझना है तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल के पास चलते हैं। उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा या फिर घात कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। इसमें देखा जाए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तब जाकर के ये क्या बनेगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 4 है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर हम बात कर लें क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। फर्स्ट पॉलिनोमियल का टाइप मिलता है हमको क्या जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर अचर बहुपद। इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, और वेरिएबल अगर लिखना भी चाहें तो आप a⁴ लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे x⁴ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और इसी को कहीं कहीं जीरोज पॉलिनोमियल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक,
आता है नेक्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में हमको क्या मिलेगा, वेरिएबल पे पावर 1 मिलेगा। ये सभी के सभी जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल के। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 1 लिख सकते भी हैं और नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एक्स प्लस बी ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0, कभी ए 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे क्लियर है ये। और ये यहाँ का ए, यहाँ का बी, यहाँ का ए बी सी, ये सभी के सभी क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, 2 होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्या होगी, द्विघात बहुपद हो जाएगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमको इसी तरीके से मिलता है सारा का सारा टर्म, बस वहाँ पे वेरिएबल के पावर क्या मिल जाएगा, हमको 3 मिल जाएगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। नेक्स्ट टॉपिक हमको मिलता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को चतुर्घात बहुपद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हम राइट करें तो क्या मिलेगा, ए एक्स दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है। इस तरीके से डिग्री के आधार पे ही उनका क्या किया गया है, नामकरण किया गया है हर एक पॉलिनोमियल का। ऐसे एंड सो ऑन बहुत सारे पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे खास बात है, ए बी सी डी जितने भी सिंबल इसमें यूज हुए हैं वो सभी के सभी कांस्टेंट के साथ साथ क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। देखिए तो बातें हो गई डिग्री और उनके आधार पर उनका नामकरण। फिर आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हम क्लास 9th में इन सारी चीज़ों को जान चुके हैं। जैसे हमने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का। अगर इसके वैल्यू की बात कर लें, अगर हमसे कह दिए कोई पी ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए, तो ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करना। वो कैसे हो जाएगा भाई, पी एक्स की जगह हमने क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टोटली क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। यानी ये हमने क्या किया है, अभी जस्ट एक पॉलिनोमियल से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है, किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, ताकि हमको पी ऑफ 1 मिल जाए। ठीक इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या होता है डिस्कस करने के लिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसके थ्रू वो पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाता है। जैसे कि अभी यही पॉलिनोमियल हमने ले लिया, ठीक, एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू लिया जाएगा जिससे कि ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाता है। जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से अंडर रूट -1, तो एक्स की जगह अंडर रूट -1 अगर हमने पुटअप कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो जाता है, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चीज़, 0। यानी यहाँ का इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो कौन होगा, ये होगा अंडर रूट -1। और कोई एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हमने ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका पॉलिनोमियल का जीरो हमने ले लिया। जैसे हमने चेक करना है कि ये जीरोज है कि नहीं है, एक्स इज इक्वल टू -1 हमने यूज कर लिया, तो देखते हैं क्या आता है, -1 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 1 -2 हो जाता है यहाँ पे, और प्लस का 1, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है। जितना उसमें पावर होता है, जिस डिग्री का भी होता है वो पॉलिनोमियल, उसके पास उतने ही जीरोज होते हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्लास 10 में सारी बातों का डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इन सब टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।